जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद, महाकाव्य बना जिनकी मौलिक पहचान। भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण करें। विमर्शवाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणाम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जो लेख श्री आदिनाथ भगवान की, एक श्री चंद्रप्र भगवान की, एक श्री शांतिनाथ भगवान की, एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी के, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी के, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मे की। कुपथ कुपथ में स्थित की मन बच काया से स्तुति। कुपथ कुपथ में स्थित की मन बच काया से स्तुति। करता कभी नहीं प्राणी, करता कभी नहीं प्राणी। कहलाता अमूढ़ दृष्टि, करता कभी नहीं प्राणी।
कहलाता अमूढ़ दृष्टि, दुखों का कारण हो, दुखों का कारण यह कुपथ कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की यहां पर व्याख्या चल रही है। चतुर्थ अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। सम्यक दर्शन का यह अंग हमारे अंदर जो मूढ़ता रहती है उस मूढ़ता से मुक्त करता है। संसारी जीव सम्यक दर्शन के अभाव में संसार में अनंत दुखी हो रहा है। जितने भी दुख हैं, इन दुखों का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं, सम्यक दृष्टि बनो और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करो। चतुर्थ अंग का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, का पथे पति दुखानाम, का पथस्थेप्य सम्मति, असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टिरोच्यते। कहते हैं, दुखा नाम पथि, जो दुखों के कारण ऐसे कापथे कुपथ में। कुपथ कैसा है? दुखों का कारण है। तो ऐसे दुखों के कारण भूत कुपथ में और कापतस्थेपि सम्मति, अपि और कापतस्थे जो कुपथ में स्थित हैं, ऐसे कुपथगामी व्यक्तियों के विषय में असम्मति ही, मन से सहमति ना होना। असंपृक्ति, शरीर से सराहना नहीं करना। अनुत्कीर्ति, वचन से प्रशंसा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि उच्यते, अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए कहा था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। जो सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित होता है। ध्यान रखना, हम सभी इस संसार में अपनी मूढ़ता के कारण भटक रहे हैं।
अगर हम अपनी मूढ़ता का त्याग करें, कुपथ का परित्याग करें, कुपथगामियों से दूर रहें, तो निश्चित ही हमारी ये भटकन दूर हो सकती है। जब तक हम कुपथ के प्रति विश्वास रखेंगे, तब तक हम अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि मंजिल की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो अपने लिए सम्यक मार्ग है, और मंजिल से दूर ले जाने वाला जो मार्ग है वह हमारे लिए कुपथ, मिथ्या पथ, गलत पथ। हम सभी अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बोलो, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि दुख प्राप्त करना चाहते हैं? सुख। संसार प्राप्त करना चाहते हैं या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? मुक्ति। ध्यान रखना, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले संसार की अवस्थाओं को समझना होगा। हम संसारी क्यों? क्योंकि हम कुपथगामी हैं, इसलिए हम संसारी हैं। कुपथ क्या है? मिथ्या दर्शन कुपथ है। अवृत्ति भाव कुपथ है। ध्यान रखना, हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है। किसका? सन्मार्ग का। जब सही मार्ग का विश्वास नहीं होगा तो व्यक्ति गलत मार्ग पर चलेगा। चलना तो मजबूरी है, बिना चले संसार में कोई व्यक्ति रहता नहीं। चलना तो है। अब चाहे तुम सन्मार्ग में चलो और चाहे मिथ्या मार्ग में चलो, लेकिन चलोगे जरूर। अगर कोई व्यक्ति तालाब में गया है, अंदर प्रवेश कर गया है, तो क्या करेगा? तालाब के अंदर प्रवेश कर गया और भरा हुआ तालाब है और बीच तालाब में पहुंच गया है, अब क्या करेगा? है? जाकर के उसमें खड़ा हो जाएगा क्या? क्योंकि पानी तो इतना भरा हुआ है कि तुम्हारे जैसे अगर तुम्हारे ऊपर 4 लोग खड़े हो जाएं तो भी सब डूब जाएंगे। अब बीच तालाब में खड़े हो तो तुम करोगे क्या? खड़े होने की चेष्टा करोगे या हाथ पैर चलाने की चेष्टा करोगे? भाई हाथ पैर चलाने की चेष्टा करोगे, ये तो पक्की बात है। ऐसे भरे हुए तालाब में तुम हाथ पैर चलाने की चेष्टा करो और वह तुम्हारी चेष्टा कैसी हो? किनारे की ओर ना हो करके और तालाब में गहराई की ओर जाने की हो। तो ये चेष्टा तुम्हारी सम्यक चेष्टा होगी या विपरीत चेष्टा होगी? विपरीत चेष्टा होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भले ही बीच तालाब में भी क्यों ना हो तो भी वो हाथ पैर चलाते हैं और तैर करके किनारे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे भूले हुए लोग हैं कि जिन्हें किनारे का बोध नहीं है, तो वो हाथ पैर तो चला रहे हैं लेकिन किनारे की ओर ना जा करके और गहराई की ओर जाने की कोशिश कर रहे। अनादि से आज तक हम सभी की ऐसी ही विपरीत चेष्टा है।
हमने मिथ्यात्व से निकलने के लिए प्रयास नहीं किया। अभी तो हमारी जितनी भी चेष्टाएं रहीं वे सब मिथ्यात्व में और अधिक फंसने की रही। असंयम से निकलने की चेष्टा नहीं करी, अभी तो और अधिक असंयम में गिरने की चेष्टा की। परिणाम क्या होगा? फल कैसा मिलेगा? दुखदाई या सुखदाई? तुम तो कह रहे थे हम सुख चाहते, और फल कौन सा मिल रहा है? दुख। कारण क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं करी। फिर क्या किया? मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी ऐसे देवों की पूजन आराधना प्रभावना बस उसी में लगे रहे। ये मार्ग कौन सा है? मिथ्यात्व का मार्ग। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का मार्ग कौन सा है? सम्यक्त्व का मार्ग। ये कुपथ है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग सुपथ है। स्वयं अपने स्वाज्ञान से निर्णय करो, हम कुपथ मार्गगामी हैं या सुपथगामी? किन पर विश्वास आता है? राग द्वेष से मलिन देवों की आराधना करने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। और तुम चाहते क्या हो? संसार चाहते हो कि मुक्ति? मुक्ति चाहते। आराधना किसकी कर रहे हो? आराधना किसकी कर रहे हो? राग द्वेष से मलिन देवों की। फल कौन से चाह रहे हो? मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? संसार में भटकना ही भटकना होगा, क्योंकि तुम कुपथ में चल रहे हो। तो खोटा पथ एकमात्र तुम्हारे लिए भटकाएगा ही, निकाल नहीं सकता। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व आदि के विषय में कभी मन से सहमति ना होना। अगर कोई सच्चे मार्ग को छोड़ करके मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है तो मन से कभी सहमत नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो यूं तो मिथ्या मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इधर उधर भी नहीं जाते, लेकिन मन ही मन में उनके ये चलता रहता है ना, कि वो लोग देखो क्या मजे ले रहे, क्या आनंद आ रहा, उसमें बहुत आनंद है, वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, सुखी हैं। मन ही मन के अंदर उनके क्या चलती रहती है? सहमति चलती रहती है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वे मन से सहमत रहते हैं, भले ही बाहर से कुछ करते नहीं, मन से सहमति है उनकी, उसे अच्छा मानते हैं मन ही मन में। बंधुओं, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। मूर्ताएं बंधु अनेक प्रकार की हैं, अनेक प्रकार की मूर्ताएं, जो मार्ग हमें
मंजिल तक ना ले जाए। बस समझ लो कि वो मार्ग कैसा है, मिथ्या मार्ग है, कुपथ मार्ग है। संसार में ऐसे मनुष्य हैं बंधुओं, खासकर बुंदेलखंड में, ऐसे मनुष्य हैं जो बाहर से तो इतने धर्मात्मा बनते हैं और अंदर ही अंदर उनके न जाने क्या क्या उनके मन में चलता रहता है। बाहर से तो वो कहें बिल्कुल शुद्ध, हाँ मैं शुद्ध धर्मात्मा हूं। बंधुओं, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि अगर कहीं से कोई निर्ग्रंथ मुनराज भी अगर आ रहे हो नगर में, तो बेको उनमें खोट निकाल दें। किसमें? मुनराजों में वे खोट निकाल दें और कहें मैं हर किसी को नमोस्तु नहीं करता, ऐसा भी बोल दें। और पता चले कि यहां पूजन करके निकले और बे जा रहे कहां? राग द्वेष से मलिन देवों के पास। वहां जाकर के कोई चढ़ावा चढ़ा रहा, कोई फलाना कर रहा, तो किसी किसी ने तो केवल अपना पैसा दे रखा है कि देखो भैया मैं तो नहीं आऊंगा, तुम हमारी पूजा तुम कर देना। ऐसे मायाचारी जी बाहर में तो क्या बन रहे हैं वे? हम बहुत शुद्ध धर्मात्मा हैं, हम हर किसी को नहीं मानते, हम फलाना नहीं करते, हम ढिकाना नहीं करते। और भीतर ही भीतर वे इतने मिथ्यात्व से ग्रसित हैं बंधुओं, ग्रहित मिथ्यात्व से, कि अनेक प्रकार की मान्यताओं से भरे पड़े। हम कह रहे कि शनि अमावस आ जाए, क्या शनि अमावस, तो वैसे तो बे ए भैया हम कुछ नहीं करते, हम फलाना हम ढिकाना, हमने कहा ना बस महाराजों में साधु संतों में तो वे नमोस्तु तक करवे ना आए, और शनि अमावस आ जाए ना, बाद देखो केशवराव पाटन में भागते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि ये विशेष अमावस है। इस दिन मनुष्य सुब्रतनाथ की विशेष आराधना करने से हमें विशेष फल मिलेंगे। शनि के प्रकोप से हम बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो इन मूर्ताओं में नहीं फंसेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि हमें तो सच्चे देव की आराधना करनी है, और सच्चे देव की आराधना करने से स्वयं भी कर्म नाश को प्राप्त होते हैं, अनुकूल साधन स्वयं प्राप्त होते हैं। इसलिए हम इन मूर्ताओं में नहीं फंसते। ध्यान रखना बंधु। आजकल तो बंधुओं साधुओं तक में मूर्ताएं देखी जा रही हैं। श्रावक तो श्रावक, साधुओं में तक मूर्ताएं। कुपथ का भारी प्रचार है और सच्चे पथ का बंधुओं उसका उतना उपदेश नहीं है। अनेकों साधु संत जैसे मिल जाएंगे बंधुओं, वो कहेंगे
क्षेत्रपाल जी की आराधना किया करो, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हैं? घंटाकर्ण की जाप लगाया करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई कहेगा यक्ष यक्षिणी इनकी पूजा किया करो, महामृत्युंजय जाप लगाया करो, है? ध्यान रखो बंधु, इनकी आराधना करने से तुम्हारे दुख दर्द दूर होंगे नहीं होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से अवश्य ही तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर होंगे। क्योंकि क्षेत्रपाल आदि तो तभी किसी के सहयोगी हो सकते हैं जब तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी मूढ़ता में फंसे हुए हैं कि वो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से हमारा उद्योग व्यापार घर परिवार सब सुखी रहेगा, सब बढ़िया चलेगा। तो बहुत से लोग जिनेंद्र भगवान की जाप ना लगा करके किसकी जाप लगा रहे हैं? किसकी जाप लगा रहे हैं? कोई घंटाकर्ण की लगा रहा हो, कोई महामृत्युंजय जाप लगा रहा हो, कोई पद्मावती चक्रवर्ती चक्रेश्वरी न जाने क्या क्या बंधु इनमें उलझे हुए। ध्यान रखना, साधु भी कह रहे हैं सुनो फलाने फलाने देवी देवता को पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा। अब श्रावक तो श्रावक है, विवेकहीन, उनको तो कुछ ज्ञान है नहीं, वे साधु संतों को महान समझते होते ही हैं, त्याग की मूर्ति। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलत मार्ग बता दिया, तो वे उसी में लग गए और वे ना तो भगवान को देखें, ना भगवान की जाप करें, ना कोई स्वाध्याय, ना कोई संयम पालन, ना कोई त्याग, ना कोई तप। वे तो किसमें लगे हैं? बस इन्हीं की आराधना में उलझे हुए। इससे क्या कल्याण हो जाएगा? है? एक जगह पर साधु महाराज के सामने निवेदन रखा गया कि आप हमारा पंचकरण करा दें। मूर्ताएं देखो कहां तक, किस हद तक पहुंच जाती हैं। आप पंचकरण करा दीजिए, निवेदन किया, उन्होंने कहा कि हम करा तो देंगे, लेकिन 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 क्या गुरुदेव? बोले लेकिन ये कि इसमें से जो भी आय होगी वो आय हम अपने स्थान पर इतनी इतनी ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज इस विषय में तो हमें अपनी समाज में चर्चा करना पड़ेगी। बोले कर लो चर्चा समाज में, करवाना है तो बता देना। विचार करना बंधुओं, जिस साधु के हृदय में पैसा रुपया धन बसा हुआ हो, जिस साधु के संकल्प में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लगा हुआ हो, बंधुओं उसके द्वारा जो संस्कार होंगे वो कितने शुद्ध होंगे।
एक सामान्य श्रावक भी होता है, वो भी उतने समय के लिए सब चीजों का त्याग करके कहता है कि मैं अपने मन, वचन, काय इन सब को शुद्ध रखूंगा, अपने जीवनचर्या को शुद्ध रखूंगा, मैं इतने समय तक व्यापार आदि से दूर रहूंगा, इन विकल्पों से दूर रहूंगा। उसको सारे संकल्प कराए जाते हैं। और जो साधु संस्कार विधि करने के लिए तत्पर हो, उसके मन में संकल्प बसा हुआ है कि बस पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव निपट जाए तो जो आए सो इतनी ले जाने हमें। एक बात बताओ महेश भैया, कि अगर ऐसा हो जाए, यह संकल्प भीतर भरा हुआ हो, तो ये बताओ उसके संस्कार उस प्रतिमा जी के ऊपर कितने श्रेष्ठ होंगे? हैं? उनसे तो भी श्रावक अच्छे, जो कम से कम पूजन आराधना में खड़े थे, उनने मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक आराधना तो करी। लेकिन बंधुओं, ये संस्कार प्रतिमा में कोई अतिशय नहीं ला सकते। एक समय ऐसा था कि वे रत्नत्रय से विशुद्ध निर्ग्रंथ मुनिराज जब प्रतिमा जी के अंदर संस्कार विधि करते थे, तो बंधुओं स्वयं वे संस्कार अतिशय को प्राप्त हो जाते थे। जिन प्रतिमा के सामने जाकर के खड़े हो जाओ तो अपूर्व शांति का अनुभव होता था। और आज बंधुओं, इस तरह के संकल्प होने के कारण कई बार समाज यहां तक पहुंच जाती है कि समाज के भैया ये तो नहीं होगा भाई, दान हम करें तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां भी भैया कुछ विकास हो जाए। तो उनने जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव समाज ऐसा ऐसा चल, तो बोले ठीक है आप करिए आप, बाकी हमारा कोई आशीर्वाद नहीं है और हम नहीं आएंगे। माने आशीर्वाद भी कितना बिकाऊ हो गया, बताइए विवेक भैया। यानी आशीर्वाद भी कितना बिकाऊ हो गया कि अब तुम हमारा आशीर्वाद अपनी पत्रिका में भी मत लिख देना है। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें कोई आशीर्वाद नहीं है। ओहो, भो निर्ग्रंथ मुनराजो, क्या तुम्हारी यही जन धर्म की प्रभावना में श्रद्धा है? तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन का अंग भी है अथवा नहीं? अगर सम्यक दर्शन का अंग होता तो बंधुओं कभी दृष्टि पैसे पर ना जाती, दृष्टि परमात्मा पर जाती। लेकिन संकल्प भीतर किस चीज का है? पैसे का संकल्प है बंधुओं, पंचकल्याणक का संकल्प नहीं है, परमात्मा का संकल्प नहीं है। उन्हें पंचकल्याणक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो पंचकल्याणक में आने वाले पैसे से प्रयोजन है। इस कारण से वो पधारी। धन्य है वे निर्ग्रंथ मुनराज जो परिग्रह से मुक्त, परिग्रह से रहित, इच्छाओं से विमुक्त, अपना पिच्छी कमंडल लेकर के आते हैं और जब भी नगर से जाते हैं तो अपना पिच्छी कमंडल लेकर के चले जाते हैं और सारी समाज को आशीष देते जाते हैं तो तुम्हारा कल्याण हो, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। बंधुओं, कुछ इस तरह की मूढ़ताएं वर्तमान में बंधुओं चल रही हैं। ऐसी मूर्ताओं के लिए मन से सहमति देना बंधु अपने सम्यक दर्शन को नाश करना है। और जो ऐसी मूर्ताओं को मन से सहमति नहीं लेता, अरे डरने की बात नहीं है। अगर साधु यहां तक कह दे बंधु, क्योंकि आजकल बंधु साधुओं के वचनों का पर भी लगाम नहीं है बंधु, ना कोई भाषा समिति है कि हित मित प्रिय वचन हो, नहीं। यहां तक जो है ना कई बार हो जाता है श्राप जैसी भाषा, भस्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा,
सत्यानाश हो जाएगा। हे भगवान, मैंने तो नहीं सुना कि निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को धारण करने के बाद किसी साधु के मुख से ये शब्द निकलते। ध्यान रखना बंधु, क्योंकि वो तो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। जब उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा ली थी, यावत जीवन के लिए उन्होंने अहिंसा महाव्रत धारण किया। अब श्रावक बेचारे डर जाते हैं, कछु बर्बाद ना हो जाए, कछु बर्बादी ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ढिकाना ना हो जाए, तो कहते हैं जो कछु कहो सो सब स्वीकार है। जाके राज में रहिए, ताकि तैसी गई और ऊंट बिलैया ले गई, हांजू हांजू गई। लेकिन ध्यान रखना, अगर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होगा तो कह देगा कि हमारा जो होना होगा सो हो जाएगा, लेकिन मैं आपके इस गलत मार्ग में सहमति नहीं दे सकता। ध्यान रखना बंधु, मन से सहमत ना हो। मन से सहमत नहीं है कि ये गलत है तो गलत है, ये तो मन से सहमत ना हो। शरीर से सराहना नहीं करना। कई बार ताली बजा करके क्या कर दी जाती है बंधु, आजकल बहुत सारे जो प्रस्ताव पारित होते ना, हाँ, समाज में प्रस्ताव पारित होते हैं, विद्वानों की संस्थाओं में बंधुओं प्रस्ताव पारित होते हैं, और तो और आजकल तो अब महाराज भी थोड़ा इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो वे खुद ही वे सोचते हैं कि आओ हमारे पास, हमारे उनके पास होएंगे फिर जो है ना विद्वानों के परिषदों के है ना अधिवेशन वगैरह, और उनमें वे जो चाहेंगे वे प्रस्ताव पर क्या हो जाएंगे, शरीर से सराहना, तालियां बजवा करके प्रस्ताव पारे। आश्चर्य लगता है मुझे तो कि बंधुओं, जहां निर्ग्रंथ मुनिराज श्रावक को दिशाबोध देते थे, समीचीन मार्ग बताते थे, आज वो ऐसे सांसारिक कार्यों की उलझनों में उलझे हुए हैं कि मैं कहता हूं कि आज जितना श्रावक नहीं उलझा है, बासें ज्यादा व्यस्त हैं साधु। काय में व्यस्त हैं, लेकिन भी वे नहीं सांसारिक कार्यों में। ध्यान रखना बंधुओं, कभी शरीर से सराहना मत करना, अन्यथा ये दुर्लभ रत्न है सम्यक दर्शन। बहुत 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 पूर्व पर्यायों में पुरुषार्थ किया होगा, तब जाकर के ये उत्तम कुल आदि मिला, और भीतर सच्चे देव शास्त्र गुरु की और अपने हित की श्रद्धा जागी। लेकिन बंधुओं, अगर वचन से शरीर से विपरीत मार्ग की सराहना हो जाती है तो ध्यान रखना हमारा सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। वचन से प्रशंसा नहीं करना, और किसी ने कोई गलत मार्ग अपना लिया है तो ये नहीं कि सो अब अपन तो प्रशंसा करे जाओ ना, निंदा भी मत करो, प्रशंसा भी मत करो, मध्यस्थ रखो, लोक में निंदा भी ना हो। लेकिन बंधुओं, कुपथ से हमेशा दूर रहो, क्योंकि खोटा पथ तो खोटा पथ ही है। ध्यान रखना, उससे कभी कोई मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे बंधुओं मिथ्या मार्ग हैं जो केवल अपनी प्रशंसा के लिए वर्तमान में जो है ना अपनाए जा रहे हैं। ध्यान रखो, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि एक ही साधें सब साधें, सब साधें
एक को साधो, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करके एक सम्यक दर्शन रत्न को साध लो बंधु, तुम्हारे सारे बिगड़े काम स्वयं बन जाएंगे बंधुओं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रावक ये सोचता है कि महाराज आप हमारे नगर में चातुर्मास कर लें। महाराज बोले कि हम कर तो लेंगे, लेकिन इतना इतना जो है ना पैसा चाहिए हमें, काय के लिए? प्रोजेक्ट के लिए। हाँ बंधु, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं मैं। आप बड़े बड़े महानगरों में जो चातुर्मास हो रहे हैं, और जो महानगरों में चातुर्मास हो रहे हैं और जहां धन की वर्षा हो रही है बंधु, उसके पीछे कोई ऐसा वैसा प्रयोजन नहीं है। हर कोई चातुर्मास नहीं करा पाते उनके। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि पहले ही शर्त हो जाती है, इतना तो लेके जाएंगे और खूब करा के जाएंगे, चिंता मत करो। तो समाज भी सोचती है का करने अपन को, इतनो अपन को मिलेगा, इतनो जो ले जाएंगे सो ले जाएंगे। माने सौदा पर चातुर्मास हो रहे हैं, देखिएगा, सौदा पर चातुर्मास। पहले सौभाग्य पर चातुर्मास होते थे, अब सौदा पर चातुर्मास हो रहे हैं। पहले ही बात हो जाती है पक्की, समाज खुद आगे होकर के निवेदन करती है। माने चातुर्मास के श्रीफल के निवेदन के साथ कहा जाता है कि इतना गुरुदेव, इतना। तो गुरुदेव समझ जाते हैं कि अच्छा इतना दोगे तो। हाँ बंधुओं, सामान्य जन समझ नहीं पाते कई जगह। बंधुओं, इससे कभी समाज का सौभाग्य नहीं जग सकता, क्योंकि भीतर के परिणाम दूसरे हैं। बंधुओं, समाज का सौभाग्य तभी जगेगा जब उन्हें मिलेगा सच्ची जिनेंद्र भगवान की वाणी का सच्चा उपदेश, समीचीन मार्ग मिलेगा। अंदर के जो अनादि के अज्ञानता के बंधन हैं, जब वो भीतर से टूटेंगे तो बंधुओं हमारा आत्मा प्रफुल्लित हो उठेगा, अंदर धर्म का पुष्प खिलेगा। मूर्ताएं बहुत हैं, इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग क्या कह रहा है कि मन से कभी सहमत मत होना गलत मार्ग के लिए, शरीर से कभी शरायना मत करना, और वचनों से कभी प्रशंसा नहीं करना। किसका? किसका? मिथ्यात्व आदि में रचे पचे फंसे हुए ऐसे व्यक्तियों का, और ना ही मिथ्यात्व आदि मार्ग का। ध्यान रखना बंधुओं, क्योंकि ये काल बहुत कठिनता से भरा हुआ है, दुष्म काल है, पंचम काल है। श्रद्धाएं बंधुओं डोल रही हैं, डामाडोल हो रही है। एक साधु से निवेदन कर लिया जाए कि भगवान प्रभु आप विधान में बैठ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करवा देना, तो कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास। और उनसे कह दिया जाए भगवान रात्रि में पद्मावती का जागरण होना है, आप विराजेंगे तो हमें भी आपका आशीष मिलेगा, बोले बैठ जाएंगे। रात्रि भर बैठे, जागरण में बैठ सकती है, जिनेंद्र भगवान की आराधना में नहीं बैठ सकती। आश्चर्य होता है, ये मूर्ता का मार्ग है या मोक्ष का मार्ग है? ध्यान रखो, जागरण करना ही था तो देवेंद्र नगर वालों से सीख जाते हैं। यहां भी होता है, मैंने देखा है यहां। लेकिन यहां कैसा जागरण होता है? जागरण में अगर होता है तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान की आराधना होती है, सदगुरुओं के लिए बंधुओं कीर्तन होता है, मां जिनवाणी का गुणगान होता है। अगर करना ही है तो ऐसा सीख लो।
लेकिन ये मिथ्या मार्ग से तो दूर रहो। ध्यान रखना, आचार्य भगवान ने अमूर्त दृष्टि के अंतर्गत यही कहा कि ऐसे दुखों के कारणभूत मिथ्यात्व आदि के विषय में, और जो मिथ्यात्व आदि के धारक व्यक्ति हैं उनके विषय में मन से सहमत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना और वचनों से उनकी प्रशंसा मत करना, नहीं करना, अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। और जो कई बार तो लोग इस कारण से भी कर जाते हैं, बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े साधु। अरे बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़े हुए तो क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे। ध्यान रखना, ऐसे बड़े होने से भी कुछ नहीं हो जाता बंधुओं। अगर मार्ग मिथ्या है तो ध्यान रखना, क्योंकि प्रशंसा तो बंधुओं पुण्य से मिलती है। लोग बड़े हो जाते हैं, कैसे बन गए? वे तो पुण्य से हो गए। जो कहते हैं कि हम बड़े हैं, वे दूसरों के कंधों पर खड़े हैं। ध्यान रखना बंधु, रत्नत्रय धर्म तो ये कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या कहता है? मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि वो तो अकिंचन बना देता है। 10 लक्षण धर्म आती है, धर्म ये सिखाता है मैं कुछ नहीं, अकिंचन बना देता है। और जिसके अंदर ये है कि मैं बड़ा साधु हूं, जानते नहीं हो तुम मुझको, ओहो, इसके लिए बड़े बड़े थे क्या? है? ध्यान रखना, बड़े वे ही होते हैं बंधुओं जो दूसरों के दुख दर्द को दूर कर दें। बंधु, उससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। जो दूसरों के दुख दर्द को दूर कर दे बंधु, उसका तो हृदय में वो स्थान हो जाता है कि उसे कभी स्वप्न में भी विस्मृत नहीं किया जाता। अगर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर अपने लिए कभी सहयोग कर दे बंधुओं, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर गया था और अचानक उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी और उसे कोई नजर नहीं आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि उस नगर में अगर कोई गरीब से व्यक्ति भी अगर वहां पर थोड़ा भी सहयोग कर दे, ध्यान रखना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, बहुत जोर से प्यास लगी, अब वो कहीं भटक गया था, तो अगर वहां पर किसी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति ने भी एक गिलास पानी तुम्हें ला करके दे दिया तो तुम एक बार इतनी जोर से प्यास लगी थी, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था, एक गरीब आदमी ने हमें एक दाने में पानी ला करके दे दिया और मैंने पी लिया था, मैं उस आदमी को कभी भूल नहीं सकता, उसने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। ध्यान रखना बंधुओं, जो हमारे लिए संकट के दिनों में भी सहयोगी बन जाए बंधु, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जो हमारे जीवन में संकट की घड़ी में सहयोगी नहीं है, ध्यान रखना, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी अपनी दृष्टि में उतर नहीं पाता, वो दृष्टि से उतर जाता है, दृष्टि में नहीं उतर पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी दृष्टि में उतर जाते, ये जीवन भर हमारे लिए याद है। ध्यान रखो, सच्चे जिनेंद्र देव के द्वारा यह बताया हुआ मार्ग है कि हम कभी मूर्ताओं में ना फंसे। संसार में सुख और दुख ये तो आते रहते हैं।
जीव जो संसारी जीव है ये हमेशा लहरा लहरा के चलता है। सड़क के दो किनारे हैं, एक किनारा सुख का है, दूसरा किनारा दुख का। संसारी कभी सुख के किनारे से लग जाता है तो इतना इतराने लग जाता है, इतना इतराने लग जाता है कि जरा लहरा लहरा के चलता है, और लहरा लहरा के चलता है तो दूसरे किनारे से लग जाता है, और जैसे वो दूसरे किनारे से लगता है सो दुखी हो जाता है, और जैसे दुखी होता है सो इधर उधर भागता है, और इधर उधर भागता है तो फिर इस किनारे से लग जा, कभी उसका पुण्य योग आता है तो फिर इस किनारे से लग जाता है तो फिर सुखी हो जाता है। बस संसारी जीव ऐसे ही लहरा लहरा के चलता रहता है, और बंदो कभी सुख और कभी दुख में पड़ा रहता है। लेकिन जो सच्चे जिनेंद्रियों के द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार कर लेता है, फिर वो ना इस किनारे से लगता ना इस किनारे से लगता, वो तो बीच में चलता है, और बंदो सुख और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए छूटने का उपाय करें, मूर्ताओं से दूर हों, मिथ्यात्व का परित्याग करें, राग द्वेष से मलिन ऐसे देवी देवताओं के निकट ना जाकर के बंधुओं हम सच्चे जिनेंद्र देव की सच्ची आराधना करके अपने को नरक तंज कुमनुष्य आदि कुवतियों से बंधुओं निकालने की कोशिश करें, और हमेशा हमेशा के लिए सच्चे सुख का मार्ग अपनाएं। कुपथ में स्थित की मन बच काया से स्तुति, कुपथ में स्थित की मन बच काया से स्तुति, करता कभी नहीं प्राणी कहलाता अमूढ़ दृष्टि, दुखों का करता कारण हो दुखों का कारण यह कुपथ कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो हानि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। संसार में ऐसे भी जीव हैं कि जो भगवान के लिए भी बंधु रिश्वत देते हैं। हाँ, कहते हैं हे भगवान हमारा ऐसे ऐसा काम बन जाए तो इसमें से इतना इतना हिस्सा आपका। हाँ, अब बदला, यानी अपने विपरीत कार्य में भगवान को भी हिस्सेदार बना लिया कि मैं ऐसा ऐसा गलत काम कर रहा हूं, अगर ये मेरा काम बन गया तो इसमें इतना इतना हिस्सा किसका रहेगा? आपका रहेगा। भगवान ऐसा छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा वैसा नहीं, सीधा गिनीज बुक में आएगा। हाँ प्रभु ऐसा वैसा नहीं चढ़ाऊंगा। ध्यान रखना बंधुओं, चाहे वो गिनीज बुक में आ जाए चाहे कहीं आ जाए, लेकिन अगर रिश्वत का छत्र चढ़ाया गया है तो बंधु वो तुम्हारे हित में कारण नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। और यदि तुमने कभी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और ईमान से अर्जित किए हुए धन से बंधु, नीति और न्याय से अर्जित किए हुए धन से थोड़ा सा भी अगर भगवान जिनेंद्र की भक्ति आराधना में दान कर लिया तो बंधु वो दान तुम्हारे लिए भाव भाव में हित में कारण बनेगा। कौन सा दान हित में कारण बनता है पता है? देखना, एक व्यक्ति ने बेईमानी से धन कमाया,
और उसने अपने नाम के लिए धन का दान किया, तो वो धन बंधु धर्म के कार्य में नहीं लगेगा। क्या होगा? धन आएगा, आकर के निर्माण कार्य में लगेगा, और कुछ समय के बाद फिर ये कहे इसको तोड़ो, ये गलत बन गया। क्या हो जाएगा? इसको तोड़ दो, अब ये तो गलत बन गया। और बंधुओं, बहुत सारा धन इधर लगा और उधर तोड़ दिया गया और उधर समाप्त हो गया। ध्यान रखना बंधुओं, दान भी करना तो कौन से धन का दान करना? कमाई के साधन में से तुम तो एक अपना ऐसा हिस्सा बना लो कि जो मैंने ईमानदारी से कमाया, ऐसा बना लो कि जैसे मान लीजिए 24 घंटे 12 घंटे हैं, तुम मान लो 12 घंटे में से 8 घंटे दुकानदारी करते हो, 8 घंटे में से तुम ये समझ लो कि 2 घंटे तक हमारी जो दुकानदारी होगी वो बहुत नीति न्याय से होगी, और 6 घंटे की तुम जानो तुम्हारो काम जाने हैं। 2 घंटे की जो दुकानदारी होगी उसमें जो भी मेरा व्यापार चलेगा, वो उसमें जो धन आएगा मैं उसमें से क्या करूंगा? दान पुण्य करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा। ध्यान रखना, वो जो दान तुम्हारा निकलेगा बंधुओं, वो तुम्हारे लिए भव भव में हित में कारण बनेगा, क्योंकि वह तुम्हारा नीति न्याय का धर्म है, और वह तुम्हारे लिए जो दान आदि तुमने किया है हित में कारण है। और तुमने सोचा कि बहुत काम बिगड़ रहा, बहुत बिगड़ रहा, बहुत बिगड़ रहा, तो वैसे तो मंदिर आते नहीं थे, काम बिगड़ना शुरू हुआ तो मंदिर आना शुरू हुआ, मंदिर आना शुरू हुआ तो भगवान से वार्ता शुरू हुई, भगवान से वार्ता शुरू हुई तो कह दिया भगवान देखो ऐसो ऐसो काम है, बहुत परेशान, हे भगवान इतना हिस्सा आपका और इतना हमारा, जो काम बनवा दो, है ना। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी मूर्ताओं से, मिथ्यात्व से हमें बचना चाहिए। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान हम सभी के जब संपूर्ण दुखों का हरण करने में समर्थ हैं तो छोटे मोटे दुख दर्द दूर नहीं होंगे? बताओ, हैं? जब हम संसार से छूट जाते हैं, संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, तो क्या थोड़े से शुभ कर्म के बंधन से नहीं छूटेंगे? अवश्य छूट जाएंगे। इसलिए बंधु, देव और कुदेव का अंतर जरूर समझो, धर्म और कुधर्म का अंतर अवश्य जानो, गुरु और कुगुरु की पहचान अवश्य करो, पाप और पुण्य को जान करके बंधुओं पाप से छूट करके पुण्य में लगने की कोशिश करना, भक्ष और अभक्ष का विवेक होना चाहिए, शास्त्र कुशास्त्र का निर्णय होना चाहिए, दान और कुदान का विवेक होना चाहिए, पात्र और अपात्र में पहचान होनी चाहिए। अगर ऐसा भेद हमारे लिए आ गया तो अवश्य ही समझना कि तुम अमूढ़ दृष्टि बन जाओगे और मूढ़ दृष्टि से बच जाओगे। कहते हैं कि इस अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी। रेवती रानी की परीक्षा ली गई, लेकिन वो सच्चे देव की सच्ची आराधक थी, सच्ची श्रद्धा थी उसकी। आगे चूंकि इस अंग की कहानियां आएंगी, इसलिए अब वो कहानी वहीं सुनाएंगे। लेकिन बस ये है कि एक स्त्री पर्याय को प्राप्त रेवती रानी भी सम्यक्त की महिमा को प्राप्त हुई। मैं तो ये बता रहा हूं कि जो अक्सर माताएं बहनें अपनी पर्याय को अनुभव करके विचारती रहती हैं कि कहां से हमने स्त्री पर्याय प्राप्त करी, हम तो बहुत ही निंद पर्याय में हैं ना।
ऐसी उत्तम मनुष्य गति में तुमने जन्म लिया है। तो इस पर्याय में ऐसी भी सतियां हुई हैं, ऐसी भी सम्यक दृष्टिनी है ना स्त्रियां हुई हैं कि जिनके अगर चरित्र को पढ़ा जाए तो उनके चरित्र को पढ़ करके अपना भी चरित्र गढ़ा जा सकता है। ऐसी निंद पर्याय से निकल करके श्रेष्ठ उत्तम पर्याय को धारण किया जा सकता है। तो रेवती रानी इस अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। उसने मूढ़ताओं को अपने हृदय में रंच मात्र भी स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे सच्चे जिनेंद्र देव की वाणी की सच्ची श्रद्धा थी। जिसे वाणी की सच्ची श्रद्धा होगी, जिनवाणी की सच्ची श्रद्धा होगी, बंधु वो कभी भटक नहीं सकता है। आजकल बहुत सारे लोग जब गाड़ी से सफर करते हैं तो उनके पास होता है मोबाइल, और मोबाइल में होता है गूगल, और उससे वो पूरा का पूरा मानचित्र निकाल लेते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, वो कौन सा रास्ता है ना, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, सब कुछ वहां पर उससे पता चल जाता है। लेकिन एक बार तुम्हारा गूगल भी तुम्हारे लिए भटका सकता है, लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी तुम्हें कभी नहीं भटका सकती है। इसलिए गूगल निकाल पाओ नहीं निकाल पाओ, लेकिन कभी जिनवाणी को खोल करके जरूर बैठ जाना, और उसमें जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग को पढ़ करके जान करके पहचान करके स्वीकार कर लेना। उस मार्ग से चलोगे तो बंदो दुनिया के सारे उन मार्गों से बच जाओगे, सारे उन मार्गों से छूट जाओगे, और समीचीन मार्ग को प्राप्त करके तुम अवश्य ही बंधु मुक्ति को प्राप्त करोगे। अन्यथा ये चारों गतियां महान दुख को देने वाली हैं। ध्यान रखना, इन चारों गतियों में कभी कोई जीव सुखी नहीं हुआ, कोई जीव सुखी नहीं है। पिक्चर हॉल में कोई बैठा है, किसी ने 500 का टिकट लिया है, किसी ने 200 का टिकट लिया है, किसी ने 100 का टिकट लिया है, किसी ने 50 का टिकट लिया है। जिसने जितना खर्च किया है उसके अनुसार उसे बैठने की भी वैसी ही व्यवस्था मिली। कोई बॉक्स में बैठा है, जहां जैसी व्यवस्था है वहां बैठा है। लेकिन ध्यान रखना, पिक्चर के माध्यम से कर्म बंध सबको एक जैसा, क्योंकि जो जो सीन आ रहे हैं वे सब सीन भीतर उतर रहे हैं, सबके परिणाम एक जैसे बन रहे हैं, कर्म का बंध चल रहा है। ऐसे ही बंधो हमारे जीवन में अगर ये मूढ़ताएं आ गई तो फिर चाहे कौन सी भी गति क्यों ना हो, सब गतियों में बस ये दुख ही दुख है। इस संसार की टॉकीज में, इस संसार रूपी टॉकीज में कोई देव गति में बैठा है, कोई नरक गति में बैठा है, कोई त्रिंज गति में बैठा है, कोई मनुष्य गति में बैठा है। जिसने जितने का टिकट खरीदा उसको वैसा मिला हुआ है, और सब इस संसार की पिक्चर को देख रहे हैं और अपने अपने परिणामों के अनुसार सब कर्म बांध रहे हैं। बंदो यहाँ सुख कोई नहीं भोग रहा, यहाँ तो सब दुख भोगने में लगे हुए। इसलिए चारों गतियां दुख स्वरूप हैं। इस संसार में कभी कोई जीव सुखी नहीं हुआ। हम इन दुखों से बचने का प्रयास करें, मोक्ष मार्ग को अपनाएं, मूढ़ दृष्टि ना बने, अमूढ़ दृष्टि बने। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्खता। क्या होता है? मूर्खता। कहते हैं कि एक बार राजा जी की सवारी निकल रही थी, पूरे रास्ते जो है ना पहले से ही साफ कराए गए, चंदन इत्र रास्तों में छिड़का गया,
कि एकदम शुद्ध और पवित्र रास्ते रहना चाहिए। राजा जी की सवारी आ रही है, राजा जी की सवारी आ रही है, राजा जी की सवारी आ रही है। अचानक नगर का एक प्रसिद्ध कुत्ता वो भी आ गया कि मैं भी देखूं राजा जी की सवारी कहां निकल रही है। और वो कुत्ता आ गया राजा जी की सवारी देखने और खड़ा हो गया एक जगह। तभी उसको पोटी पोटी आ गई। सोचा कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। बेचारा ज्यादा दूर तक चल ही नहीं पाया तो बीच रास्ते में ही बैठ गया। अब बीच रास्ते में बैठ गया, उधर राजा जी की सवारी आने को हो गई और उधर वो बीच रास्ते में बैठ गया। आयोजकों को भी जो भी जितने भी थे उनने भी सोचा अब क्या करें, और राजा जी ने देख लिया तो बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि जो माली है, माली जो इतने पुष्प बेच रहा है कि ये सब वहां पर पुष्प वर्षा होगी, तो उन्होंने एक माली से कहा इधर ला पूरी टोकरी की टोकरी ला। तो उन्होंने पूरी टोकरी ली और टोकरी लेकर के और डाल दी। उन्होंने कहा कम से कम जो है ना चीज ढकी रहेगी, हम दिखेगी तो नहीं। अब जैसे राजा जी की सवारी आई उन्होंने देखा कि अरे जैसे ही बंधुओं उन लोगों ने उसके ऊपर फूल डाले, फिर तो जितने भी लोग वहां से रास्ते से में से निकल रहे थे जिन जिनके हाथ में भी फूल थे तो राजा जी के ऊपर पुष्पवृष्टि करने के लिए हाथों में फूल लिए थे, वे दो दो फूल वहां भी चढ़ाते जा रहे थे। तो अब फूल चढ़ाते जा रहे तो फूलों का तो ढेर लगने लगा। आयोजकों ने सोचा चलो कोई बात नहीं चढ़ने दो। इतने में राजा जी का रथ आया। राजा जी ने भी दूर से ही देख लिया कि यहां पर पुष्प भेंट किए जा रहे हैं। तो राजा जी ने भी सोचा कि अवश्य कोई विशेष और प्रसिद्ध स्थान होना चाहिए। तो राजा जी जैसे ही रथ पास आया, राजा जी अपने रथ से तुरंत नीचे उतरे। सारे लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या घटना घट रही, राजा जी यहाँ अपने रथ से क्यों नीचे उतर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पाया। राजा जी तुरंत उतरे। राजा जी ने भी एक जो फूलों से भरी हुई ट्रे थी उसको बुलाया। उन्होंने भी अपने हाथों में पुष्प लिए। स्वाहा हाथ जोड़े विनय करी और राजा जी रथ पर सवार हुए आगे बढ़ गए। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कहीं पर पुष्प चढ़ रहे हो तो कम से कम एक बार पूछ तो लेना कि भैया यहाँ पर कौन से देवता निवास करते हैं। इतना तो कम से कम पता लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मूर्ता में बिना जाने बिना समझे बिना पहचाने। और बंधुओं तुम भी जाकर के कहो जय हो प्रभु की जय हो, हमारे दुख कष्ट दूर कर देना। सोचो तो जरा कि तुम कहां क्या कर रहे हो। मूढ़ व्यक्ति बंधुओं कभी पहचान नहीं करते, वे तो एक देखा देखी लीक पर चलते रहते कि यहां ऐसा हो रहा है तो कोई विशेष बात होना चाहिए, लेकिन विशेष कोई बात नहीं है। अगर उसके अंदर में जाकर के देखा जाए तो बंधुओं अपने आप की अज्ञानता पर ही हंसोगे पछताओगे कि ये मैंने क्या कर दिया। संसार में बंधुओं ऐसी मूर्ताएं यत्र तत्र सर्वत्र अनेकों जगह देखने को मिल सकती हैं। हम सच्चे श्रद्धानी बने, सम्यक दृष्टि बने और अपने सम्यक दर्शन का परिचय दें। केवल बने ही ना रहें, परिचय भी देने का प्रयास करें, जिससे कि आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित हो और सम्यक दर्शन के माध्यम से आपका हित हो, कल्याण हो, भला हो। ऐसी मेरी सबके प्रति सद्भावना है। जय बोलिए खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की। जा बाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो बाणी बस्तक धरु सदा देत हो ढोक।
हे जिनमानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।